हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड। जियांग फैमिली जो विंग को लैंस के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। मैडम यू जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग पर, वो बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस कर रहे थे। विंग के कपड़े, ज्वेलरी सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा हाई ब्रांडेड है, जो मैडम यू कभी खरीदने के बारे में या फिर जियांग्स फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी सब अफोर्ड कर पाए। और वो सब कुछ वी वुशान पहनकर यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है, दिखा रहा है जियांग्स फैमिली को। मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था। जियांग चैंग जिससे जेलसी हो रहा था, लेकिन विंग से नहीं। वो लिटरली विंग को नहीं देख रहा था, उसका तो पूरा ध्यान मिंग याओ और शिचनगा पर था। जेलसी के मारे जियांग चैंग विंग के साथ बदतमीजी कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जियांग चैंग विंग के ऊपर ही अपना गुस्सा उतार सकता था, मिंग्याओ के ऊपर नहीं। लेकिन जियांग चैंग का ये जो कोशिश है ये नाकामयाब हुआ। वांग जी आ गया था और उसके बाद शिचनगा भी आ गए थे। शिचनगा उन्हें जब पता चलता है कि जियांग चैंग विंग का ब्रदर है तो वो थोड़ा हैरान हुए थे, बट उन्हें खुशी हुआ ये जानकर। फिर शिचनगा मिंग्याओ का हाथ पकड़ते हैं और मिंग्याओ को लेकर स्टेज पर चले जाते हैं। मिंग्याओ जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो आसपास देख रहा था। सभी का नज़र मिंग्याओ पर था। मिंग्याओ ने अपने परिवार वालों को भी देखा जो मिंग्याओ को देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था मिंग्याओ के इस एक्शन से। हालांकि मिंग्याओ ने कुछ भी नहीं किया था, शिचनगा मिंग्याओ को लेकर आए थे, बट फिर भी उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि तुम कर क्या रहे हो वहाँ पर। मिंग्याओ सभी के नज़रों को फील कर पा रहा था। ज़्यादातर नज़रें मिंग्याओ को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे, और कुछ लोग मिंग्याओ को पहचानते भी नहीं थे। वो सभी क्यूरियोसिटी से मिंग्याओ को देख रहे थे। शिजनगा स्टेज पर जाने के बाद माइक को लेते हैं और कहना शुरू करते हैं, हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, इस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में आए। आई एम रियली ग्लैड। ये हॉस्पिटल बहुत ही ख़ास है लैंस के लिए, मेरे लिए। ये हॉस्पिटल मेरे फादर की याद में बनाया गया है, तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया है। आई नो आज इस इनॉग्रेशन फंक्शन में किसी की पर्सनल फीलिंग्स को सुनने के लिए आप यहाँ पर नहीं आए हो, बट मुझे सच में कुछ बताना है। मिंग्याओ शिचन की बातों को सुन रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि शिचन करने क्या वाला है। उसका दिल पता नहीं क्यों ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वांगजी और विंग जो देख रहे थे। वांगजी ने अपना हाथ विंग के कमर पे रख दिया था। जियांग चैंग विंग के पास ही खड़ा था। उसने भी नोटिस किया कि लान वांगजी ने विंग के कमर पर अपना हाथ रखा है, और जियांग फैमिली ने भी इस बात को अच्छे से देखा। और वांगजी यही तो चाहता था कि जियांग्स देखे, इसीलिए तो वांगजी ये कर रहा था। खैर, विंग का पूरा ध्यान स्टेज पर था, शिचनगा की बातों पर था। शिचनगा मिंग्याओ के हाथों को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हैं और मिंग्याओ के आंखों में देखते हैं। मिंग्याओ जो कन्फ्यूजनली शिचन को देख रहा था। शिचन ने कहा, याओ, तुम्हें पता है तुम अकेला इंसान हो जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में हेल्प किया है। मेरे लिए मुश्किल था अपने सपनों को चुनना, क्योंकि सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी था, फैमिली का नाम था। बट तुम अकेले इंसान हो जिसने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को चुनकर भी आगे बढ़ सकता हूँ। एंड नाउ मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ तुम्हारा कि तुमने मुझे सपोर्ट किया। अगर तुम नहीं होते शायद मैं लैंड कॉरपोरेशन में ही अटका रह जाता, अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को दबाकर। सभी लोग शिचनगा की बातों को शांति से सुन रहे थे। मिंग्याओ बस सोच रहा था कि शिचन बस इमोशनल है, इसीलिए वो ऐसा कुछ कह रहा है, ये सब कुछ कह रहा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मिंग्याओ के लिए शॉक्ड था, बहुत बड़ा। और वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को शॉक्ड लगा, सिवाय अंकल कुरैन और वांगजी के, क्योंकि उन दोनों को पता था पहले से। क्योंकि शिचन मिंग्याओ के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया था। शिचन के हाथों में एक रिंग था। मिंग्याओ जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था। अब शिचन आगे कहने लगते हैं, याओ, चलो शादी करते हैं।
सारे लोग एकदम शॉकिंगली वहाँ पर खड़े हो गए थे। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था वहाँ पर। कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। जियांग चैंग, जिसे एक सदमा लग गया था बहुत बड़ा, वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तभी उसने अपने पास किसी के चिल्लाने का आवाज़ सुना। वो विंग था। विंग अभी आसपास नहीं देख रहा था। वो बहुत एक्साइटेड हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है, मिंग्याओ गगा, आप मुहूर्त क्यों देख रहे हो? हाँ बोलो, से यस गगा, जल्दी। वो ऐसे बोल रहा था और चिल्ला रहा था। वांग जी, जिसके चेहरे पर स्माइल था, और वांग जी विंग को पकड़ रहा था, वो उछलते हुए ना गिर जाए इसलिए। उस पूरे फंक्शन में कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था सिवाय विंग के। उसे आसपास का होश ही नहीं था। वो इतना एक्साइटेड हो गया था और वांग जी विंग को रोक नहीं रहा था। विंग की आवाज़ को सुनकर मिंग्याओ ने एक बार चारों तरफ देखा, सबके नज़रों को देखा। सबके नज़रों में शॉक्ड था और कोई भी खुश नहीं लग रहा था सिवाय विंग और वांग जी के। खासकर विंग का एक्साइटमेंट, विंग का खुशी का लेवल, ये देखकर मिंग्याओ, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसे फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ, नहीं उसके लिए भी कोई है। मिंग्याओ अब सच में थोड़ा सा सेल्फिश बनना चाहता है। उसने बहुत सोच लिया है लोगों के बारे में। उसने बहुत सोच लिया अपने फैमिली के बारे में। उसने बस प्यार ही तो मांगा था, लेकिन उसे वो भी नहीं मिला, तो वो क्यों सोचे अब अपने फैमिली के बारे में। इसलिए मिंग्याओ ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मिंग्याओ ने ये किया ना, विंग और ज़ोर से चिल्ला उठता है। शिचनगा के फेस पर स्माइल आ गया था। शिचनगा ने उस रिंग को मिंग्याओ के रिंग फिंगर में पहना दिया और किस किया। फिर शिचनगा उठकर खड़े होते हैं और मिंग्याओ का जो फेस है उसे पकड़ते हैं और धीरे से मिंग्याओ के लिप्स पर एक किस करता है। विंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वांग जी, जैसे ही शिचनगा ने मिंग्याओ को किस किया ना, वांग जी ने वैसे ही विंग के आंखों के ऊपर अपना हाथ रख दिया। विंग जो देखना चाहता था, बट वांग जी ऐसा होने नहीं दे रहा था। विंग कहता है, ओफ वो क्या कर रहे हो तुम? बट वांग जी कह रहा था, तुम थोड़ा शांत रहो ना, ये सब नहीं देखते। ये ना अंकल कुरान ने भी देखा कि वांग जी ने क्या किया। अंकल कुरान को समझ नहीं आया। यही हरकत वांग जी और विंग ने किया है पहले, वो भी इस इनॉग्रेशन फंक्शन में जितने लोग हैं ना, उससे ज़्यादा लोग थे उस पार्टी में, सबके सामने वो भी इतना लॉन्ग किस किया था। खैर अंकल ने बस अपना सर हिला दिया। वहाँ पर जो मिंग्याओ को नहीं जानते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ्स थे और कुछ ऐसे लोग थे जो शिचनगा के क्लोज थे, जो सच में शिचनगा का फ्रेंड थे, वो सभी तालियां बजा रहे थे। लेकिन बाकी मैक्सिमम लोग वो एकदम शांत थे। जियांग फैमिली भी, मैडम यू को समझ नहीं आ रहा था। उनका प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। जियांग चैंग का हालत वो समझ पा रहे थे। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था विंग पर भी। विंग इतना खुश कैसे हो सकता है? हाँ, ये एहसान फरामोश कहीं का, इससे खुशी मिल रहा है जहाँ पर इसका ब्रदर इतना दुखी है। विंग का इसमें कोई गलती नहीं है। विंग को पता ही नहीं है जियांग चैंग के फीलिंग्स के बारे में, और अगर पता भी होता तो शायद विंग तब भी मिंग्याओ और शिचन के लिए खुश होता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं कितने सालों से। कितने सारे सैक्रिफाइस किए हैं उन दोनों ने एक दूसरे के लिए। खैर अब हम अंकल के पास जाते हैं। अंकल कुरान जो बैठे हुए थे वहाँ पर, जिन गुआंगशान आए। जिन गुआंगशान कहते हैं, प्रेसिडेंट लैन, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? आप ज़रूर इस हरकत से नाराज़ होंगे। भरोसा कीजिए प्रेसिडेंट, मिंग्याओ ऐसा कुछ करेगा हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसका। अगर हमें होता तो हम मिंग्याओ को लाते ही नहीं। अंकल कुरान देखते हैं जिन गुआंगशाओ को और कहते हैं, शांत हो जाइए मिस्टर जिन, इन सब के बारे में मुझे पहले से ही पता था। और जहाँ तक शिचन का बात है, उसने शायद मिंग्याओ को बताया ही नहीं था कि वो ये सब कुछ करने वाला है, तो इसमें मिंग्याओ का कोई गलती नहीं है। मिस्टर जिन, हमारे बच्चे अडल्ट हैं, उनके लिए गए डिसीजंस को बस हम सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पर क्या हमें पसंद नहीं आ रहा या फिर उनसे क्या गलती हो रहा है ये हम दिखा सकते हैं, लेकिन वो अपने डिसीजन पर अड़े रहेंगे या नहीं, ये तो बस उन पर ही डिपेंड करेगा।
हम ज़बरदस्ती उनको उनके फैसले से हटा नहीं सकते। मेरे दोनों नेफ्यू बड़े हो गए हैं, अडल्ट हैं, उन्होंने डिसीजन लिया अपनी अपनी तरीके से। मैंने उन्हें कहा कि मुझे कहाँ पर चीज़ें पसंद नहीं आ रहा है या फिर कहाँ पर वो गलत है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपने डिसीजन पर अड़े हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है ये चीज़ आप पर भी लागू होता है। मिंग्याओ अडल्ट है, तो उसने अगर डिसीजन लिया है कि वो शिचन के साथ रहेगा तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन गुआंगशाओ बस अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहाँ से चले गए थे। उन्हें थोड़ा सा तो रिलीफ मिला कि थैंक गॉड प्रेसिडेंट गुस्सा नहीं है, उन्होंने समझदारी से बात को लिया है। बट फिर भी उन्हें पता है, मिस्टर जिन को पता है कि प्रेसिडेंट लैंड मिंग्याओ को पसंद नहीं करते। मिंग्याओ का वो एक खामी प्रेसिडेंट लैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद यही वजह है कि जिन फैमिली नहीं चाहता था कि मिंग्याओ और शिचन का रिश्ता आगे बढ़े। जिन गुआंगशाओ को डर था आगे चलकर मिंग्याओ और शिचन के रिश्ते की वजह से जिन्स और लैंड कॉरपोरेशन के बीच दूरियां पैदा हो सकता है और उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन ये मिंग्याओ ये कुछ सुने तो ना, इसे तो बस अपना ही देखना है। यही सब कुछ मिस्टर जिन सोच रहे थे। दूसरी तरफ विंग के पास मिंग्याओ आता है। मिंग्याओ का पूरा फेस रेड हो गया था। अब वांगजी ने विंग के आंखों से अपना हाथ हटा लिया था। विंग जिसने पूरा किसिंग सीन ना मिस कर दिया था, वो अपना मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या था, मैंने मिस कर दिया, मैंने देखा ही नहीं किसिंग को। मिंग्याओ ने यह सुना और मिंग्याओ विंग के कंधे पर ना हल्का सा मारते हुए कहता है, विंग तुम बच्चे हो ये सब देखना, और तुम शिचन तुम क्या बच्चे हो या फिर वांगजी को देखकर तुम्हारे दिल में भी ये अरमान आ गया था। शिचन का कहते हैं, एग्जैक्टली सही कहा तुमने, वांगजी को देखकर मुझे लगा ये कितना रोमांटिक है, अगर मैं भी करूँ तो कैसा रहेगा। एंड सच में ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। मैं सोच रहा हूँ कि हमें आगे भी इसे करना चाहिए ऐसे पब्लिक प्लेस पर। ये सुनकर विंग हंस रहा था और वांगजी अपने ब्रदर को देख रहा था। वो सोच रहा था कि उसका ब्रदर इतना शेमलेस है, उसे तो पता ही नहीं था। दूसरी तरफ मिंग्याओ जो शिचन के कंधे पर मार रहा था और बोल रहा था, चुप रहो एकदम चुप। शिचन क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर किसी तरीके का भूत चला गया है, तुम ठीक तो हो ना। शिचन का हंस रहे थे। शिचन का और विंग ने हाई फाई किया और मिंग्याओ और वांगजी ने बस अपना सर हिला दिया। इन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। जियांग चैंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था उसे अब रुका नहीं गया, वो वहाँ से निकल गया। जियांग चैंग जैसे ही हॉस्पिटल से निकल गया वैसे ही जियांग फैमिली भी वहाँ से निकल गए। एक हफ्ते बाद जियांग यानली और जिन जुशुआन का एंगेजमेंट है। लैंड फैमिली को इनवाइट किया गया। जिन जुशुआन खुद विंग को इनवाइट करने के लिए आगे आया। विंग को जैसे ही जिन जुशुआन ने इनवाइट किया ना, जिन जुशुआन के फादर और मिंग्याओ के फादर जिन गुआंगशाओ थोड़ा हैरान हो गए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना दिमाग लगाया और सोचा कि सियो लान वांगजी का ओमेगा है, आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, रिलेशन टूट सकता है, लेकिन अभी तो रिलेशनशिप है ना, तो इसे इनवाइट करना तो अच्छा होगा। इससे सियो लान वांगजी भी आएंगे, वरना वो ऐसे एंगेजमेंट पार्टी शादी ऐसा कुछ वो अटेंड नहीं करते। अगर लैंस को इनवाइट किया जा रहा है तो शिचन जाएंगे या फिर प्रेसिडेंट लैंड जाएंगे, सियो लान वांगजी नहीं जाएंगे। अगर उनके ओमेगा को भी इनवाइट किया गया तो शायद वो जा सकते हैं पार्टी में, और अगर सियो लान वांगजी गए तो पार्टी का तो अलग ही लेवल का क्रेज़ होगा और मीडिया खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। मीडिया को अलग से बुलाना नहीं पड़ेगा इस एंगेजमेंट पार्टी को कवर करने के लिए। लान वांगजी का नाम सुनकर वो खुद ब खुद आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो मिस्टर जिन है वो इस मौके को कैसे गंवा सकते हैं। उन्होंने विंग को इनवाइट किया। विंग हैरान था, वो पहचानता भी नहीं है। हाँ, उसे पता है कि ये जिन फैमिली मिंग्याओ ब्रदर मिंग्याओ का फैमिली है और विंग को गुस्सा भी है इन पर। लेकिन विंग हैरान था कि इन्होंने विंग को इनवाइट किया, क्यों, किस लिए, विंग को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वहीं पर मिंग्याओ, शिचनगा, वांगजी और अंकल कुरैन, इन चारों को समझ आ गया था कि जो मिस्टर जिन है वो करना क्या चाह रहे हैं। वांगजी ने स्मित किया और बोला, मिस्टर जिन ज़रूर हम आएंगे। ये कहते हुए वांगजी ने विंग के कमर पर अपना हाथ रख दिया।
जिन जुशान अलग रीज़न से विंग को इनवाइट करने आया था। जिन जसवान को यानली ने रिक्वेस्ट किया था कि वो विंग को इनवाइट करे, क्योंकि विंग उसका ब्रदर है और उसका मदर कभी भी विंग को इनवाइट नहीं करेगा। विंग को शायद पता ही नहीं है कि यानली का एंगेजमेंट हो रहा है और कुछ दिन बाद शादी भी होगा। विंग को शायद इसका खबर भी नहीं है। तो यानली चाहती थी कि विंग आए उसके एंगेजमेंट में, इसलिए जिन जुशान को यानली ने कहा कि वो विंग को इनवाइट करे। लेकिन यहाँ पर विंग को इनवाइट उसके फादर ने ऑलरेडी कर दिया है। जिन जुशान ने इस खबर को यानली तक पहुँचा भी दिया था। यानली जो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये सुनकर। खैर, अभी जियांग हाउस में सब कुछ तोड़ फोड़ चल रहा था। जियांग चंग हर चीज़ को तोड़ रहा था, मरोड़ रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। मैडम यू भी जियांग चंग को नहीं रोक रहा था, क्योंकि मैडम यू का हाल भी तो वही था। उनका बस चलता तो वो पूरे दुनिया को तोड़ मरोड़ के रख देते। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग पर, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग वो अपने आप को समझता क्या है। उसने जियांग फैमिली को इग्नोर किया है, उस फैमिली को जिस फैमिली ने उसके अनाथ होने के बाद उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, कितना एहसान फरामोश लड़का है। ये सब कुछ मैडम यू कह रही थी। जियांग फैमिया को बहुत गुस्सा आ रहा था मैडम यू की बातों को सुनकर। वो कहते हैं, यू ये सारे बकवास करना बंद करो। तुम विंग पर कुछ एहसान नहीं कर रहे थे। विंग का भी उतना ही हक है जितना इस जियांग फैमिली में मेरा है। मेरे अपने ब्रदर का बेटा है वो। समझ में आया तुम्हें? तुमने उस बच्चे को यहाँ पर रहने देकर कोई एहसान नहीं किया था, उसका हक था। इस घर में उसका उतना ही हक है जितना मेरा है, जितना जियांग चंग का है। समझ में आया? मैडम यू को बहुत गुस्सा आया। मैडम यू कहती है, क्या सच में आपको ऐसा लगता है? जियांग कॉरपोरेशन को किसने बड़ा किया है? आप और आपके भाई ने मिलकर तो इस कॉरपोरेशन को साधुओं का एक डेरा बना दिया था, जहाँ पर हर एक काम साफ सुथरे तरीके से होता था और प्रॉफिट की जगह नुकसान होता था। वो इंसान मैं हूँ जिसने इस कंपनी को इतना बड़ा किया है। असलियत में तो आप भी मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो मिस्टर जियांग फैमिया। यह सुनकर जियांग फैमिया को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो कहते हैं, तुम जैसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तुम एक घटिया ओमेगा हो। यह सुनकर मैडम यू कहती है, क्या सच में? तो फिर इस घटिया ओमेगा के पैसे से क्यों इतना प्यार है आपको? आप जा सकते हो ना यहाँ से, संन्यास ले सकते हो, कहीं तीर्थ पर जाके रह सकते हो, मेरे पैसों पर ऐश करना बंद कर सकते हो। ये सुनकर जियांग फैमिली को और भी ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि सच में इस फैमिली में जितना भी कुछ है ना, उसमें जियांग फैमिली का भी उतना ही हक है, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत किया है। हाँ, वो मैडम यू की तरह नहीं है जो लालच में आके कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी गलत रास्ता अपना लेंगे। वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले इंसान है। जियांग फैमिया कुछ और कहते हैं उससे पहले मैडम यू उठती है और कहती है, आपका बकवास बंद कीजिए, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। ये कहते हुए मैडम यू जियांग चंग के पास आ गए थे। मैडम यू ने जियांग चंग को हक किया और बोला, डोंट वरी, तुम्हें अगर लैंड शिचान पसंद है तो तुम्हें लैंड शिचान ही मिलेगा, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें लैंड शिचान मिलेंगे और तुम उससे शादी भी कर पाओगे। जियांग चंग रोते हुए कहता है, मदर अब ऐसा नहीं हो सकता है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, सब कुछ ख़त्म हो गया। महारानी यूँ कहती है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, हमने तो अपना दाव खेला ही नहीं, और हमारा दाव कुछ ही दिनों में खेला जाएगा। यानली के एंगेजमेंट वाले दिन लैंड शिचान तुम्हारा हो जाएगा पूरी तरीके से, मैं वादा करता हूँ। जियांग चंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपनी मदर को हक कर लिया। दूसरी तरफ विंग वांगजी के साथ उसी पार्क में बैठा हुआ था जिस पार्क में वो पहले भी वांगजी के साथ आया है। ये पार्क उसके घर के गली के एकदम बाहर है। अभी कुछ बच्चे खेल रहे हैं लेकिन ज़्यादा लोग नहीं हैं। चुपचाप विंग बैठा हुआ है, वांगजी भी चुपचाप बैठा हुआ है। शिचनगा और कहीं गए हुए हैं। विंग और वांगजी को नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए हैं। तो अभी विंग और वांगजी शांति से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तभी वांगजी कहता है, एक बात पूछूं तुमसे? विंग कहता है, हाँ। विंग के हाँ को सुनकर वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम बहुत खुश हो ना आज? विंग ने वांगजी के आंखों में देखा और बोला, हाँ मैं खुश हूँ।
और साथ में एक्साइटेड भी। वांग जी ने विंग की आंखों में वो खुशी और एक्साइटमेंट देखा है। वांग जी स्माइल करता है और विंग के हेड पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, सेम टू यू, मैं भी बहुत खुश हूँ अपने ब्रदर के लिए और एक्साइटेड भी। अब वांग जी फिर से सामने देखते हुए कहता है, तो तुमने क्या सोचा? विंग ने कहा, क्या, किस बारे में? वांग जी कहता है, जो इनविटेशन तुम्हें आज मिला है, तुम जाओगे? एंगेजमेंट पार्टी है। विंग हेजिटेशन फील कर रहा था। उसने कहा, मिंग्याओ ब्रदर, मुझे पता नहीं, क्या मुझे जाना चाहिए? विंग वांग जी से क्वेश्चन करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मिंग्याओ को बुरा नहीं लगेगा, वो खुश होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई तो होगा जो उसे कंपनी देगा। विंग ने नोट किया अपना सर। फिर वांग जी कहता है, और मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम्हें पता है, जिन फैमिली के बड़े बेटे जिन जुशान के साथ किस ओमेगा का एंगेजमेंट फिक्स हुआ है? यह सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया था। उसे नहीं पता, उसने उस कार्ड को खोलकर नहीं देखा था। तो विंग ने मना कर दिया, उसे नहीं पता कि किसके साथ एंगेजमेंट होने वाला है। जिन जुशान का। वांग जी बोलने ही वाला था बट वो रुक गया। उसने कहा, ओके, तो फिर तुम तैयार रहना। मिंग्याओ शायद कुछ ही दिनों तक बिजी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टर जिन इस पार्टी में मिंग्याओ को चाहेंगे अपना इमेज बचाने के लिए। तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है? विंग ने अपना सर नोट किया। फिर वांग जी कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग उठता है और वांग जी के साथ पार्क से बाहर आ जाता है। फिर वांग जी विंग को घर छोड़कर चला गया था ऑफिस। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और जिन जिन को कंप्लेन है कि मिंग्याओ और शिचन को मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ, तो गाइस वो दोनों भी उतना ही इम्पोर्टेंट है इस कहानी में जितना वांगशन है। और मिंग्याओ और शिचन का शादी बस होने ही वाला है। उनकी शादी के बाद तो बस वांगशन को ही देखेंगे हम। तो बाय बाय, कल मिलते हैं एक न्यू एपिसोड के साथ।